Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 4.1 data handling. Students, in first question में आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है. अब आप बोलेंगे कि आप आज तक के डाटा हैंडलिंग जो है वो इन ग्राफिकल फॉर्म में करते थे. तो स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल फॉर्म ही है, बट ये बार ग्राफ नहीं है, ये पाई चार्ट है. अब पाई चार्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन इन सर्क्यूलर ग्राफ में दी हुई हो एंड इंफॉर्मेशन वो डिग्री में बताई गई हो, उस तरह के चार्ट को हम पाई चार्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्वे हुई है, उसमें लोगों की पसंद की जो म्यूजिक है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है. जैसे सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद आता है, लाइट म्यूजिक 40% लोगों को, फोक म्यूजिक 30% एंड क्लासिकल म्यूजिक 10% को. तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें इस पाई चार्ट में डिग्रीज ना देते हुए परसेंट में दी हुई है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि 20 पीपल हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं. आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल्स निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें परसेंटेज पता है एंड जितने परसेंटेज है वो भी नंबर पता है, बट वी डोंट नो द टोटल नंबर. तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपीज़ है एंड 100 रुपीज़ का मुझे 30% निकालना है, तो हम लिखते हैं 30/100. तो यहाँ ये जो 100 है मतलब जो टोटल रुपीज़ हैं वी डोंट नो, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल बी x. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 10% जो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं 10% उसके 20 पीपल हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे x का 10%, डैट इज x मल्टीप्लाइड बाय 10% इक्वल्स टू 20. तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 10 नीचे डिवाइड हो जाएगा. स्टूडेंट्स हमें वेरिएबल के रूल्स पता है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में चला जाता है ऑन द अदर साइड, और जो डिवाइड में रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है. तो यहाँ x की वैल्यू होगी 200. तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो स्टूडेंट जब हम अपने चार्ट को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं वो लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 40% लाइट म्यूज़िक का है. लाइट म्यूज़िक लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज़ बनानी है, तो हर एक ग्रुप के पीपल्स की कितनी सीडीज़ बनेगी. तो वी नो, हमें परसेंटेज पता है सबका. जैसे हमें पता है कि क्लासिकल जो है वो 20% है. जब हम अपना ग्राफ देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं क्लासिकल 10% है, तो हम यहाँ निकालेंगे 1000 का 10%. तो 1000 का 10% निकालने के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 आएगा. यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे और यहाँ आएगा 100. तो क्लासिकल के लिए टोटल 100 सीरीज़ बनेंगी. एंड एज सच जब हम सेमी क्लासिकल का निकालेंगे 1000 का 20% निकालना पड़ेगा. तो 1000 का जब हम 20% निकालेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 200. एज सच अब हम लाइट म्यूज़िक का निकालेंगे. लाइट म्यूज़िक 40% है, तो आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 40% से, तो ये आ जाएगा आपके पास 400. अब एज सच आपका बचा एक फोक म्यूज़िक का. तो फोक म्यूज़िक जो है वो है 30%, तो आप 1000 का 30% निकालोगे और यहाँ आपको मिलेगा 300. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुप ऑफ 360 पीपल हैं जिनको कहा गया कि आप वोट करिए फॉर रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन के लिए. हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली. स्टूडेंट समर को 90 वोट्स मिली हैं एंड रेनी को 120 वोट्स मिली और विंटर को 150 वोट्स मिली. एज पर दिस चार्ट
आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स किस सीजन को मिली। तो फर्स्ट का आंसर होगा विंटर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि विंटर को 150 वोट्स मिली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ओके, तो स्टूडेंट सेंट्रल एंगल निकालने का जो मेथड रहता है उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल नंबर जो भी इंफॉर्मेशन दिए उन सब का टोटल फाइंड आउट करना है। तो जब हम यहाँ टोटल फाइंड आउट करेंगे दैट इज 150 प्लस 120 प्लस 90, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 360। स्टूडेंट्स, अब आपको सारे सीजन्स का सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला रहता है सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू n अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो स्टूडेंट्स, यहाँ n रहता है जब हमें पर्टिकुलर किसी भी इंफॉर्मेशन जो मिली हुई है उसका हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं समर का सेंट्रल एंगल, तो समर हमारे पास है 90, तो यहाँ n हो जाएगा आपका 90 और टोटल जो हमने निकाला वो है 360 और मल्टीप्लाई भी 360 से करते हैं। यहाँ 360 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पाई चार्ट बनाने वाले हैं एंड हमारा जो सर्कल का कंप्लीट सर्कल का एंगल रहता है वो 360 रहता है। स्टूडेंट, जब हमने सॉल्व किया तो हमें समर मिला 90 डिग्री। एज सच जब हम रेनी सीजन का सॉल्व करेंगे तो वापस आप रेनी सीजन टोटल है 120, आप यहाँ लिखेंगे 120 अपॉन आपको लिखना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल द नंबर 360 आया और आपको मल्टीप्लाई करना है 360 से, यहाँ आपको मिल रहा है 120 डिग्री। एज सच अब आप विंटर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, विंटर का सेंट्रल एंगल है 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 50 डिग्री। तो यहाँ आपने तीनों के ही सेंट्रल एंगल निकाल लिए, समर के, रेनी के और विंटर के। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। स्टूडेंट, आपको यहाँ जो सेंटर मिला है, स्टूडेंट आपका जो सेंट्रल एंगल आया, सबसे पहले तो आप एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास समर 90 डिग्री है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री यहाँ सेंटर पे रखकर मार्क करेंगे और जहाँ आपका 90 डिग्री आ रहा है आप मार्क करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समर 90 डिग्री। अब जब आपको 120 डिग्री बनाना है फॉर रेनी सीजन के लिए, तो स्टूडेंट आप इस लाइन को बेस मानेंगे, ये 90 डिग्री वाली लाइन को बेस मानकर आप 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। एंड 150 डिग्री फॉर विंटर सीजन। ओके, तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपका पाई चार्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 90 डिग्री, ये 150 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। आपको अपने नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से बहुत ही अच्छे से और प्रेजेंटेबल पाई चार्ट बनाना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन में आपके पास ऐसा टेबल दिया हुआ है ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। आपको उस टेबल की इंफॉर्मेशन की हेल्प से पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल की नीड रहेगी, तो आप पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला रहता है डैट इज n अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो जब हमें ब्लू का निकालना है, ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल, तो ये होगा 18 अपॉन 36 क्योंकि इन सबका सम हमारे पास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। तो यहाँ पर 36 1 एंड 36 10 टाइम्स आएगा, जो आपको ब्लू कलर मिलेगा 180 डिग्री। अब एज सच जब आप ग्रीन कलर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो वो दिया हुआ है 9, यहाँ लिखेंगे 9 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 60। अगेन यहाँ 36 1 टाइम एंड 360 10 टाइम्स, तो ये आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब आप निकालेंगे रेड का, तो रेड है आपके पास 6, आप यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 60।
तो स्टूडेंट एज सच हमने सबके सेंट्रल एंगल निकाले। ब्लू का हमको 180 मिला, ग्रीन का 90 डिग्री, रेड का 60 और येलो का 30 डिग्री मिला। जब आपके पास सारे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो गए, अब आपको क्या करना है कि आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट हमें कंपास, प्रोटेक्टर और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ किया। आपने सर्कल ड्रॉ करके एक बेस लाइन बनाई और उस बेस लाइन की मदद से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने ब्लू का 180 डिग्री बनाया, ग्रीन का 90, रेड का 60 और येलो का 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ऐसा आपका पाई चार्ट बनेगा ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको मैथ्स 90 डिग्री दिया हुआ है, सोशल साइंस 65, साइंस 80 डिग्री, हिंदी 70 और इंग्लिश 55 डिग्री। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 105 मार्क्स मिले हुए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिर्फ डिग्री दी हुई है पाई चार्ट की, लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता है कि 105 किस में मिले हैं। स्टूडेंट यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 540 पता है, तो हम जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सेंट्रल एंगल का, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू n अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो स्टूडेंट यहाँ आपके पास सेंट्रल एंगल तो है, बट यू डोंट नो कि कौन से नंबर के साथ, आपके कौन से मार्क्स के साथ जो आपका n है वो रिलेट कर रहा है फॉर 105 मार्क्स। तो यहाँ हम n की जगह पर 105 लगाएंगे, जो आपका टोटल है वो 540 हो जाएगा और हम फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एंगल। इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। 105 अपॉन 540 इंटू 360 करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद आप पता चलेगा कि इसका आंसर 70 है। अब आप देख सकते हैं 70 डिग्री यहाँ पर हिंदी के लिए आ रहा है, तो यहाँ आपको पता चल गया कि जो 105 मार्क्स हैं वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए दिए हुए हैं। 105 मार्क्स जो है वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ हिंदी के मार्क्स तो पता चल गए 105, बट आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ n फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला। तो सेंट्रल एंगल यहाँ मैथमेटिक्स का दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 इक्वल्स टू n फाइंड आउट करना है। टोटल हमें पता है 540 स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 360 करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ n मिलेगा 135 मार्क्स। तो स्टूडेंट 135 मार्क्स यहाँ मैथ्स में मिल रहे हैं और हिंदी में 105 है, तो आपको यहाँ इजीली पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा मार्क्स से स्टूडेंट्स मैथ्स में आगे हैं। आप यहाँ लिखेंगे 135 माइनस ऑफ 105, तो ये आएगा आपका 30 मार्क्स। तो यहाँ आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन में आपको सोशल साइंस और साइंस के भी मार्क्स निकालने पड़ेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला आप सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स निकालेंगे और आपको बताना है कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं सोशल साइंस और मैथ्स में वो कितने ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी से। तो फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू n अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो सेंट्रल एंगल कितना है सोशल साइंस का, 65 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे 65 इक्वल्स टू n आपको फाइंड आउट करना है, टोटल है 540 और मल्टीप्लाई करेंगे 360। तो स्टूडेंट यहाँ 65 मल्टीप्लाई बाय 540 अपॉन 360 होगा इक्वल्स टू n। स्टूडेंट्स ये सारा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा 97.5 इक्वल्स टू n, जो है सोशल साइंस के मार्क्स। तो स्टूडेंट पहले आपने सोशल साइंस का निकाला, एज सच आपको साइंस का भी निकालना है। अब हम साइंस का निकालेंगे। तो साइंस के जो डिग्री दी हुई है हमारे पास वो है 80 डिग्री। तो यहाँ वही आपका फॉर्मूला, डैट इज सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू n फाइंड आउट करना है अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहाँ हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 540 अपॉन 360 इक्वल्स टू n। यहाँ n आ रहा है
120। तो स्टूडेंट यहाँ साइंस के भी मार्क्स आ गए आपके पास 120। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्या करना है, एज पर थर्ड क्वेश्चन पहले आपको सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को ऐड करना है। तो ये करेंगे आप सोशल साइंस प्लस मैथ्स, इन दोनों के जब आप मार्क्स को ऐड करेंगे डेट इज 97.5 प्लस 135। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आपको यहाँ मिल रहा है 232.5। एज सच अब आप साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 120 प्लस 105 डेट इज 225। तो यहाँ आपका आंसर हुआ यस, द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो ज़्यादा है साइंस एंड हिंदी से। तो बस आपको यहाँ लिखना है यस, और सारा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपको नीचे लिख देना है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और आपको यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए वेरी सिंपल, सबसे पहले आप सबके सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है उसी फॉर्मूले के थ्रू आप सबकी डिग्रीज फाइंड आउट कर लेंगे। डिग्री फाइंड आउट करने के बाद आप पाई चार्ट बना सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ सेंट्रल एंगल निकालने आ गया तो आप सारे ही आंसर्स इजीली दे सकते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।